हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बौद्ध धर्म कर रहे हैं, जो कि पंजाब के पिछले सभी एग्ज़ामों में काफ़ी पूछा गया है और इसके जितने भी प्रश्न आए हैं और जो भी नए प्रश्न इससे बन सकते हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे आज हम। तो बौद्ध धर्म से पहला प्रश्न जो बनता है वो है बौद्ध धर्म का संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अशव घोष। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो ये मेरे दोस्त आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये आती है कौशल महाजनपद के अंतर्गत। ये पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? तो वो थे कालिक तथा तपासु। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इसका उत्तर होगा 29 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा था? तो वो था सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक समय होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये है महात्मा बुद्ध का। ये भी याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो यह हुई थी कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उनके काल में हुई थी। याद रखेंगे इसे भी। अच्छा, तो ये नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये इस तरीके से पूछता है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक अलग से दे देगा, इस प्रकार से ये पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये था माया देवी या महामाया भी कहते हैं शायद इसे। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो ये है हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आ जाता है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में, और मोगली पुत्र तिसम की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आ जाता है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कौन सा स्थान था? तो वह था स्थान बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य था
कि बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभक्त होना। तो वो कौन कौन से दो थे जिन दो भागों में बौद्ध समुदाय विभक्त हो गया? वो थे, एक तो था हीनयान और दूसरा था महायान। चौथी बौद्ध संगति के बाद ये इन दो भागों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे कोहक कहलाते थे। नेक्स्ट आ जाता है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट आ जाता है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। नेक्स्ट आ जाता है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। नेक्स्ट आ जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो वो है कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था जी सारनाथ में। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध जी के यानी कि महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ, जो कि मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट आ जाता है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये सभी प्रश्न पीछे पंजाब के पेपरों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे पंजाब के सभी एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करेंगे पेपर से पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।